सही कह रहे हैं मिश्रा जी। और ये विकट स्थिति है, इसको अगर वो लोग अपने ऊपर लेके देखें जिन लोगों के स्तर से ये सेवाएं खत्म की गई हैं, हटाई गए हैं, वो लोग कभी अपने ऊपर ये देखें कि अचानक अगर उनको सेवा से हटा दिया जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनके परिवार पर क्या बीतेगी, तो शायद वो इस तरह का निर्णय ना लें। तो बहुत बड़ी संख्या नहीं थी इन लोगों की, 36 लोग थे। 36 लोग इतने महत्वपूर्ण काम के लिए काम कर रहे थे, रखा जा सकता था। अगर उनको एक स्तर से हटा के दूसरी जगह रखा गया तो उन लोग से पूछा जाना चाहिए था। और आज तक का कभी वो रहा है कि पहले आप पूछो, आप बताओ, आप कोई भी जॉब रही है, अगर आपको हटाना है, आपको चेंज करना है, तो आप बताओ भाई ये स्थितियां मेरे सामने आ रही, ये दिक्कतें आ रही हैं और वेतन हमको ज्यादा दे पा रहे हैं, कुछ इसमें हमको कमी करनी पड़े, कुछ रास्ता निकालो, जो करना हो करे, जो नहीं करना होगा छोड़ेगा। मगर आपने एकदम से बगैर बताए, बगैर उसमें 3 दिन से पहले हटा दिया, ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। क्योंकि मामला संविदा का है, इसलिए ये लोग माननीय न्यायालय जाने पे बहुत ज्यादा इनके पक्ष में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो सकता है। इनसे जब इनका अपॉइंटमेंट किया गया हो, बहुत सारी चीजों पे सिग्नेचर कराया गया हो, टर्म्स एंड कंडीशन पे सिग्नेचर कराया गया हो, और ये लोग बिना पढ़ाई करके चले आए हों, इसी वजह से अचानक हटा दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या संविदा पे तो इसीलिए लाने की बात चल रही है ना, कि जब हमारे हिसाब से नहीं क्या निकाले बाहर करो। परमानेंट में इतनी स्थितियां हो नहीं सकती, आप तो बर्खास्त कर दो। उनके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, माननीय न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, विभाग के रास्ते खुले हुए हैं। मगर जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा व्यक्ति, तो उसको बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। इसीलिए ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात चल रही है हर विभाग में। और दूसरी बात मिश्रा ये है कि इतने सारे हिस्से कर दिए गए हैं। होमगार्ड अलग हैं, शिक्षा मित्र अलग हैं, अनुदेशक अलग हैं, कस्तूरबा गांधी के टीचर्स अलग हैं। आप देखिए कितने तरह के वो कर दिए गए। और ऐसा भी कोई वो नहीं कि सब एक साथ आ जाए, एक साथ एकजुट हो जाए, एक बार आखिरी लड़ाई लड़ दी जाए। ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं कि सबको एक साथ कर दे, एक मंच पे ले आए। उस समय भी बहुतों का ईगो टकराने लगेगा। बहुत लोग ऐसे होंगे, उनके सामने दिक्कतें आएंगे। अभी शिक्षा मित्र वाले आप देखिए, 1.5-2 महीने आप लगातार प्रयास किए, इसी चैनल के माध्यम से सब लोग इस छत्र के नीचे आ जाओ, एक साथ लड़ाई लड़ दी जाए। बस सबका ईगो टकराया, और शुक्ला जी भी इंतजार करते रहे। अपने बैनर में भी उन्होंने एक मोर्चा बना के लिखवाया कि भाई सब लोग एंड टाइम पे आ जाए। मगर स्थिति आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं हमारे साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र अस्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। नेता लोग भी इसमें दोषी, हम लोग भी दोषी हैं कि हम लोग अपना किसी न किसी स्वार्थ के नाते एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। अभी आप खुद ही देखिए कि जो ये लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, एनएचएम के होमगार्ड्स की जो दिक्कतें हैं, आंगनवाड़ी की जो दिक्कतें हैं, और आप सोचिए उनकी जो जो हमारे हम लोग या एमडीएम की जो कार्यकर्ती होती है, उनकी दिक्कतें हैं। ये जितने भी इस तरह के हैं, अगर एक साथ होके एक बार एक मंच पे आ जाए, तो शायद सरकार को मौका मिले कि हाँ, इनकी संख्या इतनी ज्यादा है। जब संख्या दिखती है, जब भीड़ दिखती है, जब पूरा एक तरफ से पूरा बवाल दिखता है कि पूरा लखनऊ जाम हो गया, तो उस समय सरकार कोई ना कोई निर्णय लेती है। भले वो थोड़ा सा ही मानदेय बढ़ा या थोड़ा सा ही कुछ ना कुछ निर्णय ले, पर निर्णय लेती जरूर है। मगर यहाँ क्या है, वो भी देख रही है कि टुकड़ों में लोग हैं, टुकड़ों में तो संघर्ष भी नहीं कर पा रहे, थोड़े से लोग इकट्ठा हुए, लाठी मारे खदेड़ दिया गया, इको गार्ड में पहुंचा दिया गया। तो ये स्थितियां मिश्रा जी लगातार, और इस पे सरकार से इस तरह लड़ना इतना आसान नहीं है, कोई भी सरकार हो। और आप खुद ही बता रहे हैं कि जब सांसद सांसद थे माननीय योगी जी, उन्होंने बहुत शिक्षा मित्र के बारे में पक्ष में बोला था, और ये गोरखपुर में 2 या 3 बार उनके स्टेज पे उनके धरने में भी शामिल हुए थे अपने आप, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और उसके बाद सरकार आने पर भी कोई पॉजिटिव निर्णय नहीं लिया। तो ये इसमें भी उनके दिमाग में, हमको तो ऐसा नहीं चल रहा कि उनको लगता है कि ये सारे लोग इनका हम पक्ष में दें, इनको हम इनका कोई इनके पक्ष में कोई बातें रखें, और ये हमारे काम आखिर में भी नहीं आएंगे। हमको लगता है ये भी उनके दिमाग में बात चल रही है कि शिक्षा मित्रों को एक दूसरी सरकार के साथ जोड़ के शुरू से देखा जा रहा था। तो ये भी एक बात हो सकती है जिससे इन लोगों के बारे में निर्णय लेने में ऊपर से लग रहा है कि कठिनाई सी हो रही है। पिछली बार भी थोड़ा सा मानदेय बढ़ा दिया गया था। अच्छा, कुछ एक चीज और है, कुछ नेताओं का भी जब ऐसी स्थितियां होती हैं, और शुरू से रहा, चाहे कोई गवर्नमेंट रही है, पहले सपा की रही है, उसमें भी शिक्षा मित्रों का, जो इनके कुछ नेता रहे, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जाके जब मिलता रहा तो एक अजीब गरीब उनकी भाषा शैली थी, अजीब गरीब उनकी बातें थी। तो इस समय मिलता मिलाता जो मिल भी रहा था, वो भी सब छोड़ के चले आए। तो कई बार देखिए, मौका हर आदमी को एक ही बार मिलता है।
और अगर मौका मिला, अगर उस मौके का फायदा